नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। आज हमारे साथ में एक ऐसी बेटी है जिन्होंने नैनीताल बेताल घाट में बॉक्सिंग प्रतियोगिता स्टेट लेवल पे जो है कड़ी मेहनत के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है। डिंपल नाम है जिनका, उनसे हम जानेंगे क्या मूल मंत्र रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सतर्क भारत में। पहले तो पूरी टीम की ओर से सतर्क भारत की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है, आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है कड़ी मेहनतों के बाद? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि मैंने मेहनत भी की थी स्टेट के लिए। और मेरे कोच सर हैं मिस्टर शीके जोशी, इनकी एकेडमी में, शीके जोशी एकेडमी में उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई और इन्होंने मुझे मतलब इनसे ही मैं इंस्पायर हुई हूँ। और मेरे काफ़ी पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है। तो आपकी जो तैयारी थी, आपने तैयारी कहाँ से शुरू की, कैसे की और कैसे डाइट आप लेती हैं? मुझे अभी बॉक्सिंग सीखते हुए 1 साल ही हुआ है और मैंने अपनी स्टेट की तैयारी मैंने सर के वहीं करी है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होगा, ये ट्रिक्स हैं, ये पंचेस वगैरह सब उन्होंने मुझे बताया। और डाइट के बारे में भी सर ने मुझे बताया कि आपको ये चीज़ लेनी है और ऐसा वैसा। आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आज जो आप प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक लाई हैं, तो आपका परिवार का सपोर्ट कैसे रहा है अब तक? जी, मेरे परिवार का सपोर्ट तो मुझे शुरू से ही रहा है। एक्चुअली मुझे तो बॉक्सिंग में मतलब मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बोला, सब वो किया कि आप जाओ, आप फिज़िकली फ़िट हो जाओ, भले ही आप खेलो ना खेलो। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ देखा और मैंने जैसे सर ने मुझे बताया, तो उसके बाद मुझे खुद से हुआ कि नहीं, अब मुझे बॉक्सिंग करना है। अच्छा, देखा जाए तो कई और भी खेल हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चुनौती पूर्ण रहता है ये खेल। उसके बावजूद आपने ये खेल चुना, कहाँ से प्रेरित होकर चुना आपने ये खेल? जी, मुझे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे इतना बॉक्सिंग में वो नहीं था, ना इतनी जानकारी थी। बस ये था, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं गई थी सर के वहाँ। मैंने बच्चों को देखा, लड़कियों को देखा फ़ाइट करते हुए, तो मुझे डर तो नहीं लगा। मुझे खुद से लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और फिर सर ने मुझे बताया कि तुम बॉक्सिंग से बहुत बड़ा नाम भी वो कर सकते हो, तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं उन्हें सच कर सकते हो। और फिर जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, मैरी कॉम हैं और लवलीना बोरगोहन है, इन्हें देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मुझे सर ने भी बहुत इंस्पायर किया है। बॉक्सिंग के अलावा आप और किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हैं? जी, बॉक्सिंग के अलावा मुझे बॉक्सिंग मेरा स्पोर्ट्स में है और बाकी मैं पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड हूँ तो अपना। कैसे मैनेज करती हैं पढ़ाई आप? जी, अब मैनेज तो करना पड़ता है, इतना इजी तो नहीं होता क्योंकि अब स्टेट के लिए 1 टाइम प्रैक्टिस तो नहीं, 2 टाइम प्रैक्टिस भी, फिर पढ़ाई भी, तो मैनेज के लिए करना पड़ता है थोड़ा हार्ड वर्क। अब हम जानना चाहेंगे, आपने इतना स्वर्ण पदक लाया है, बहुत बड़ी बात है, नाम पूरा अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो जानना चाहेंगे जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का ऑल ओवर, वो कैसा रहा है? जी, एक्सपीरियंस तो मेरा ये फर्स्ट स्टेट था, तो मुझे भी अब तक का जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे अब तक का तो मुझे सही रहा मेरा। मतलब ऑल ओवर मुझे मतलब जैसी वहाँ पे लड़कियाँ मिली और जो मेरे अपोनेंट्स थे और जैसा मुझे लोगों ने मतलब कुछ किया, वैसे ठीक रहा। मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप एक लड़की हैं, तो कभी समाज से या फिर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा अब तक आपको? हाँ जी, इस बात से होता है लड़कियों को कि कई लोग बोलते हैं कि लड़की है क्यों बॉक्सिंग क्यों करा रहे हो। मेरे पेरेंट्स को बोला था कई लोगों ने कि मतलब जब उन्होंने पता चला कि मैं बॉक्सिंग सीखती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लड़की होके क्या बॉक्सिंग कराओगे, लड़की थोड़ी ना ये करती हैं, रिंग में कौन जाता है ऐसे। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो करेगी, उसे इंटरेस्ट है, वो करना चाहे तो करेगी। इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आप है। जैसे कि बॉक्सिंग करती हैं, उसके अलावा क्या करना पसंद करती हैं? और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लड़कियां, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ बॉक्सिंग ही नहीं है उनके लिए, उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उस स्पोर्ट्स में जाएँ। बहुत स्पोर्ट्स हैं लड़कियों के लिए, बैडमिंटन है, कबड्डी है और वेट लिफ्टिंग है, काफ़ी स्पोर्ट्स हैं और मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ़ उन्हें जो अच्छा लगता है वो करें। वो सोसाइटी या लोगों के बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों के दबाव में आके कई बार हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। आपकी ये जो डाइट रहती है एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं हम कुछ करें, तो वो आप बता दीजिए किस तरह से आप डाइट लेती हैं और तैयारी किस टाइम पे करती हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं। जी, डाइट रूटीन एक तरह से पूछे तो पूरी रूटीन क्या होती है आपकी। सुबह से ऑल ओवर मैं सुबह उठती हूँ, फिर मुझे प्रैक्टिस जाना होता है, तो सुबह जब मैं प्रैक्टिस जाती हूँ तो प्रैक्टिस जाने से पहले मैं एक केला खा लेती हूँ। उसके बाद फिर प्रैक्टिस से आने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए रेडी होके के फिर ब्रेकफास्ट में मैं अपना कभी चने होते हैं और मूंग वो भिगा के शाम को रख देते हैं, फिर सुबह को उन्हीं को फ्राई करके वो खाती हूँ मैं। उससे एनर्जी रहती है पूरे दिन। फिर स्कूल और रहता है, फिर स्कूल से 2 बजे आने के बाद मैं जो लंच होता है, लंच में दाल हो गई वो प्रोटीन के लिए और कोई हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, थोड़ी सी रोटी। चावल थोड़ा मैंने कम कर दिए हैं, चावल मतलब ना के बराबर, बिल्कुल ना ही खाओ तो ठीक है, क्योंकि चावल से कार्बोहाइड्रेट और फैटी वो होता है, इतना रहता है। फिर 4:30 बजे से मेरी बॉक्सिंग रहती है। 4:30 बजे से मैं 8 या 8:30 के करीब बॉक्सिंग से आके फिर अपना डिनर में मेरा 1 ग्लास दूध है शाम को, वो तो सोते वक्त, या उससे पहले अगर डिनर में कभी कुछ हल्का फुल्का ही डिनर में लेती हूँ, हल्की दाल या फिर थोड़ी सब्जी, ये रहता है। तो जैसे कि आपके कोच हैं, उनके द्वारा भी बहुत आपको सपोर्ट मिला है, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा उनके बारे में भी बताइए कि वो किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जी, मेरे कोच सर हैं मिस्टर CK जोशी, वो ऑल इंडिया पुलिस के चीफ कोच रह चुके हैं और अभी वो रिटायर हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ। और जो सर की ट्रेनिंग है मैं उसको देख के बहुत वो कहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी 1 साल ही हुआ है प्रैक्टिस में बॉक्सिंग सीखते हुए और मैंने खुद में अपने आप में काफ़ी डेवलपमेंट देखे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है और मेरा मोरल अप हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो सब सर की प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है जितनी जैसी ट्रिक्स और जैसी प्रैक्टिस सर कराते हैं वैसा मुझे नहीं लगता कि और कोई कराता होगा, क्योंकि सर की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आज सतर्क भारत के माध्यम से जुड़ी, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं और जो नौ युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अब मुझे इतना वो नहीं था कि मैं स्टेट खेलूँगी, ऐसा वैसा ये होगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी, तो मैं उन सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो कभी किसी के दबाव में ना आएँ। उन्हें जो करना है, अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो करें। ज़रूरी नहीं है कि वो बॉक्सिंग ही करें, मुझे देख के ज़रूरी नहीं है कि वो बॉक्सिंग ही करें, वो अगर किसी और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं वो भी करें और अपना 100% दें, ताकि वो आगे फ्यूचर में उन्हें काम आए, क्योंकि हर कोई चाहता है वो फ्यूचर उनका ब्राइट हो, तो इसलिए। तो हमारे साथ में थी प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक जीतने वाली डिम्पल यादव। उन्होंने किस तरह से बताया कि जो करना है लड़कियों को वो करें और समाज का ना सोच करके वो अपने मन का करें, जो उनको हासिल करना है वो करें, और कितनी अच्छी तरीके से बताया कि उन्होंने किस तरह से जो है अपना प्लान, पूरा रूटीन वो तक बताया। बने रहिए सतर्क भारत के साथ। मैं रिंकी सिंह, धन्यवाद।